सीनियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम करेंगे पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन पद्य खंड कक्षा 11वीं पाठ 5 घर की याद के संक्षिप्त प्रश्नोत्तर तथा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। घर की याद कविता जिसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 घर की याद, कवि भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे पहले करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न ले लेते हैं। घर की याद कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर भवानी प्रसाद मिश्र जी। माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? उत्तर रूपक। घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेश वाहक बनाया है? उत्तर सावन को। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं? उत्तर घर के सदस्यों की याद आने के कारण। भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे। उत्तर गांधीवाद पर। घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? उत्तर घर के। घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है? उत्तर घर के मर्म का। कवि के पिता किस धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं? उत्तर गीता। घर की याद कविता के अनुसार कवि किस में व्यस्त हैं? उत्तर कातने में। घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी? उत्तर जेल प्रवास। प्रश्न किसे कविता का गांधी से संबोधित किया गया? उत्तर भवानी प्रसाद मिश्र जी को। घर की याद कविता के अनुसार कवि के कितने भाई और बहन हैं? उत्तर 4 भाई 4 बहनें। बरसते पानी के बीच कवि को किसकी याद आ रही है? उत्तर घर की। जब भी कवि के पिता काम करते हैं तो उनके कार्य करने के ढंग में क्या है? उत्तर तेज गति। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पड़ने का उल्लेख है? उत्तर पिता के। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं? उत्तर प्रेम के कारण। कवि का घर किसका भंडार है? उत्तर खुशियों का। कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती है? उत्तर बादल की। घर की याद कविता कहाँ पर लिखी गई थी? उत्तर जेल में। घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? उत्तर वर्षा। कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? उत्तर सन 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? उत्तर कवि के प्राण और मन के घिरने से। कवि के कितने भाई हैं? 4। कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता? वह अनपढ़ थी। कवि के पिता का क्या नहीं व्यापा था? उत्तर बुढ़ापा। वो अब तक अपने आप को युवा महसूस करते थे। कवि के पिता का बोल कैसा था? बादल की गर्जन के समान। कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? उत्तर झंझा यानी कि तूफान। कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते थे? मौत के। कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा? अपने लिए। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किसे कहा है?
कवि के अन्य भाइयों को। कवि की माँ की कोख कब लज्जित होती? उत्तर, यदि कवि आंदोलन में ना जाता, उसे आंदोलन को पीठ दिखाता। प्रश्न, पाँव पीछे हटाना का अर्थ है प्रण या वचन का पालन ना करना। आइए करें लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। घर की याद कविता के कवि कौन हैं? उत्तर, भवानी प्रसाद मिश्र जी। कवि ने किसके आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। कवि को किस कारण 3 वर्ष के लिए जेल की यातना झेलनी पड़ी? सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी? अपनी जेल यात्रा के दौरान। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? उत्तर, वर्षा ऋतु में। कवि किसे अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता को अपने सकुशल होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं? उत्तर, सावन को। जेल प्रवास के दौरान कवि को अक्सर किसकी याद आती है? उत्तर, अपने परिवार की। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? अपने मन और प्राण के घिरने से। घर नज़र में तिर रहा है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और सामने हम विजुलाइज करते हैं तो चाक्षुष बिंब भी है। घर की याद कविता के अनुसार कवि का घर किसका भंडार था? खुशियों का। कवि ने अपने घर को किससे भरा पूरा बताया? खुशियों से। परिताप का घर का क्या अर्थ है? कष्टों का घर। कवि अपने घर को परिताप का घर क्यों कहते हैं? जेल में होने की वजह से कवि के घर का माहौल गमगीन है। कवि की कितनी बहनें थी? 4। कवि के कितने भाई थे? 4। कविता में कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है? भुजाएं। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े थे? प्रेम के कारण। कविता में कवि ने अपनी बहनों को किसका प्रतीक माना है? प्रेम व ममता का। भुजा भाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। भ वर्ण की आवृत्ति हुई है। भुजा भाई प्यार बहिन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? क्योंकि वह अनपढ़ थी। कवि किसकी गोद में सिर रखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करते थे? अपनी माँ की। स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? रूप। कवि के पिता पर क्या नहीं व्यापा था? बुढ़ापा। कवि के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर उनमें युवकों जैसा जोश व उत्साह था? पिता की। कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती थी? बादलों की। कवि के पिता के कामकाज की शैली के सामने कौन लज्जित होता था? तूफान। कवि के पिता किससे नहीं डरते थे? मौत से। बादल गरजता में कौन सा अलंकार है? उपमा। झंझा लरजता में कौन सा अलंकार है? उपमा। कवि के पिता हर रोज किसका पाठ करते थे? गीता का। कवि के पिता हर रोज कितने दंड लगाते थे? 260। कवि के अनुसार उनके पिता किसको खूब हिला हिलाकर व्यायाम करते थे? उत्तर, मुदगर को। अपनी रोज़मर्रा की प्रातःकालीन दिनचर्या खत्म करने के बाद जब कवि के पिता घर की ऊपरी हिस्से से नीचे आए तो उनकी आंखों में आंसू क्यों आए? उत्तर, घर में अपने लाडले पुत्र यानी के कवि को ना पाकर। कवि के अनुसार उनके पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? उत्तर, अपने 5वें बेटे यानी के कवि का। कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? अपने लिए।
कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किन्हें कहा है? कवि के अन्य 4 भाइयों को। स्वर्ण बेटे में कौन सा अलंकार है? उत्तर रूपक। सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अच्छा होना। कवि की माँ कब लज्जित होती? अगर कवि आंदोलन में भाग ना लेते। पाँव पीछे हटाने का क्या अर्थ है? अपने कार्य से पीछे हटना या अपने वचन या प्रण से मुकरना। प्रश्न, देशभक्ति का रास्ता कवि को किसने दिखाया? उत्तर कवि के पिता ने। कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहते हैं? सावन के। कवि कारावास में किसे संबोधित कर कविता लिखते हैं? सावन को संबोधित कर। सावन के द्वारा कवि अपनी कुशलता का संदेश किसे देना चाहते हैं? अपने पिता को। कवि ने सुंदर, आकर्षक और सबको खुशियां प्रदान करने वाला किसे कहा है? उत्तर सावन को। बस, बड़ा, बस में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। पुण्य पावन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन पंक्ति की विशेषता बताइए। उत्तर, यहाँ सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन को मानव के रूप में माना गया है। कवि सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताने को कहते हैं? वो जेल में दुखी व अकेले हैं। कवि जेल में क्या क्या करते हैं? उत्तर, लिखते, पढ़ते व देश सेवा करके अपना नाम रोशन करते हैं। जेल में कवि का वजन कितना किलो हो गया था? उत्तर 70 सेर 63 किलो। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहते हैं? कातने में। जेल में कवि रात भर क्या करते हैं? जागते रहते हैं। कवि जेल में किनको देखकर भागता है? आदमियों को। पानी गिर रहा है में अलंकार है यमक अलंकार तथा वृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार। घर नज़र में तिर रहा है में कौन सा बिंब है? चाक्षुष बिंब। विजुलाइज करते हैं कितनी बारिश है कि उसमें इतनी अधिक वर्षा में, यानी कि आँखों से बरसात हो रही है, उसमें उसे अपने घर का सारा नज़ारा सामने दिख रहा है। पिता के वर्णन में कौन सा रस का आनंद मिलता है? वीर रस का। अभी भी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। प्रस्तुति सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate. जीनियर स्टूडेंट्स, फिर मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।